दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अगर आप फ्रेम में देखोगे ना तो आपको ये मेरी ईवी दिखाई देने वाली है। टियागो ईवी है। इस गाड़ी को मेरे पास आज की डेट में ना पूरा 2.5 साल कंप्लीट हो गए हैं और 2.5 साल बाद मैं आपके सामने पता है क्यों आया हूँ, क्योंकि आज की डेट में कई लोग नई नई ईवीज़ ले रहे हैं, बड़ी महंगी ईवीज़ भी आ रही हैं। और ईवीज़ के बारे में कहीं ना कहीं जब लोग लेने जाते हैं ना तो एक सवाल हमेशा मन में रहता है कि भाई बैटरी कितनी चल जाएगी या बैटरी पैक कितना चल जाएगा, रेंज क्या रहेगी। ये जो वारंटी का लफड़ा है ना ईवीज़ के अंदर कि भाई लाइफ टाइम वारंटी दे देंगे, और कई ब्रांड 2 लाख किलोमीटर और 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, कई ब्रांड 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की दे रहे हैं। तो देखो गाड़ी बहुत बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं जब बंदा लेने जाता है ना तो एक कन्फ्यूज़न मन के अंदर ये रहती है कि भाई मैं ईवी ले तो लूँगा, बैटरी पैक कितना चल जाएगा या बैटरी की लाइफ क्या रहेगी। उसके पीछे ना कहीं ये लगा लो भाई, कहीं भी प्रॉपर आंसर आपको नहीं मिलता है। चाहे फिर वो इंटरनेट हो, सोशल मीडिया की बात हो, गूगल पे आप सर्च करोगे नहीं मिलेगा। तो आज वही ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि मेरे को इतने साल चलाने के बाद और अच्छे खासे किलोमीटर मैंने कवर कर लिए। अगर आपको मैं आइडिया दूं तो 85,000 गाड़ी आज की डेट में जो है किलोमीटर चल चुकी है, और 85,000 कोई छोटा नंबर तो नहीं है। तो इस नंबर को भी याद रखेंगे और साथ में जो ये वारंटी का जो पूरा ब्रेक डाउन है ना इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ईवी लेने का तो ये वाली वीडियो आप पूरा ज़रूर से देख लेना। आपको A to Z मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि ओवरऑल वारंटी क्या है, आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, या कैसे आपको क्लेम करनी है। बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहली चीज़ तो मैं बैटरी पे आऊँ या बैटरी पैक की बात करूँ, वारंटी की बात करूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है सौरभ और ये मैंने टियागो ईवी खरीदी थी 2023 के अंदर, और आज की डेट में ये गाड़ी चल चुकी है पूरी की पूरी 85,000 किलोमीटर, 85,000 किलोमीटर। अब इस गाड़ी की स्पेशली बात करोगे, जो इस गाड़ी की कीमत है वो कहीं ना कहीं 10.5 लाख रुपए आज की डेट में आप पकड़ के चल सकते हो कि 10.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं ये गाड़ी कॉस्ट करती है, जिसके अंदर 24 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो टाटा ऑफर करता है। और जहां पे वारंटी की बात आ जाती है तो टाटा आपको ऑफर करता है वारंटी भाई 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की। अब 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल का मतलब ये है कि जो भी पहले होगा, या तो गाड़ी को 8 साल हो जाए या गाड़ी के ओडोमीटर में 1,60,000 किलोमीटर कवर हो जाए। अगर कोई भी पहले हो गया तो वारंटी जो है खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक गाड़ी ईवी के तौर पर देख रहे हो तो मुझे लगता है कि ठीक भी है नहीं भी ठीक है। मैं बताता हूं क्यों। अब मेरे को 2.5 साल हुआ है इस गाड़ी को यूज़ करते करते, और ये गाड़ी 85,000 चल गई है। और रिसेंट में मैंने इस गाड़ी का जो बैटरी हेल्थ है ना, अब मैं आपको चलो बैटरी वाले सिनेरियो पे लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी 2 तरीके की आपने मेजॉरिटी केस में जो देखी होगी, वो एक LFP है जो टाटा यूज़ करता है और एक NMC है। LFP बोले तो लिथियम आयन फॉस्फेट केमिस्ट्री जो है बोला जाता है, फिर उसमें सिलेंड्रिकल प्रिज्मेटिक सेल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट उसमें नहीं जाएंगे। और दूसरा आपको दिखाई देता है NMC, बोले तो निकल मेटल कोबाल्ट या निकल मेटल हाइड्राइड, इस तरीके से जो ओवरऑल केमिस्ट्री है वो काम करती है। कहीं पे लिथियम आयन बेस्ट है, कहीं पे NMC बेस्ट है, बट उस पर डिबेट नहीं करेंगे। बट अभी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ ये है कि भाई कुछ लोग LFP को बेहतर बताते हैं, कुछ लोग NMC को बेहतर बताते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बेहतर और ये सारी चीज़ें नहीं बताने आया हूँ, बट मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई सी भी गाड़ी लेते हो तो चाहे फिर उसमें NMC हो या LFP हो, बैटरी पैक का एक फंडा जरूर से आपको पता होना चाहिए कि भाई बैटरी पैक चाहे कोई सा भी हो, होता तो वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू है या इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है जो कि ओवर द ईयर डिग्रेड करता है। जो अपने जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो आपको बताते हैं पहले से कि जब न्यूअर है तब रेंज अलग आ रही है, जब ओल्ड हो जाएगी तब रेंज अलग आएगी। बट अगर ऐसा ही है तो भाई ब्रांड फिर ये वाली चीज़ क्यों बोलते हैं 1,60,000 किलोमीटर या 8 साल। चलो ये तो आम बात है। एक और उससे ऊपर अब टाटा और महिंद्रा करने लग गए हैं कि भाई अपनी गाड़ी पे जो हाई वोल्टेज वाली बैटरी है उस पर लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। अब लाइफ टाइम का मतलब ये तो नहीं है जिंदगी भर। गाड़ी की जो लाइफ है RC पे जो मेंशन करा जाता है 15 साल बोले तो जो कंपनी बोल रही है वो वारंटी है। बट उसमें भी ना इतने सारे जो झोल है ना, मतलब कहने का मतलब झोल से ये है कि प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है कहीं भी नहीं है कि भाई अब आपको वारंटी मिलेगी, ये वारंटी मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। ब्रेक से मेरा मतलब ये है कि मान लो आपने गाड़ी खरीदी, और जब आपने गाड़ी खरीदी तो लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं कि वो गाड़ी 200 किलोमीटर की रेंज दे रही थी। एग्जांपल मैं टियागो ईवी को लेकर चल रहा हूँ।
मुझे जब ये नई गाड़ी थी तब मुझे 200 किलोमीटर की रेंज मिल रही थी, और आज 85,000 किलोमीटर चलने के बाद लेट से मुझे इशू आ रहा है कि मेरी गाड़ी 200 की जगह 170, 180, 185 या 175 इस तरीके की ओवरऑल रेंज दे रही है। लेट से मान के चल लेते हैं 175 किलोमीटर की रेंज मुझे मिल रही है 85,000 किलोमीटर चलाने के बाद। बट टाटा ने जब मुझे गाड़ी सेल करी थी तो बोला था कि भाई इस गाड़ी की जो बैटरी पे वारंटी आपको मिल रही है वो मिल रही है 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की। अब इस सिचुएशन में देखा जाए तो मुझे तो कहीं ना कहीं जो है मुझे रेंज कम मिल रही है, तो मेरी गाड़ी का बैटरी पैक चेंज होना चाहिए। मन में सवाल तो यही आएगा ना, क्योंकि जब भी आप लाइफ टाइम सुन के लोगे तो एक्साइट कहीं ना कहीं होगे कि भाई एक बार ले लेते हैं, कभी कुछ दिक्कत आएगी तो ब्रांड बैठा ही है। बट भाई अब यहाँ पे जो है ना, जो झोल वाली बात बोली थी वो चालू हो जाती है। अब झोल से मतलब ये नहीं है कि ब्रांड जो टर्म एंड कंडीशन है ना वो आपको बता नहीं रहा है या बेचते टाइम नहीं बताता है। जब वारंटी क्लेम करने की बारी आएगी ना तब आपको बताया जाएगा ऐसे था वैसे था, ये आपने वो नहीं पढ़ा, ऐसे चलाया वैसे करा, चार्ज नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है टर्म एंड कंडीशन में गिना दी जाएंगी। और एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि वारंटी कभी भी नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस कि ये गाड़ी शट डाउन ब्रेक ही ना होने लगे। कहने का मतलब ये 200 चल रही थी 50 भी ना चले, तब वारंटी मुझे लगता है कि ब्रांड ऑफर कर सकता है। बट जहां पे रेंज का मुद्दा आएगा ना, क्योंकि ईवीज में हमेशा से रेंज जो है बहुत मैटर करती है, और लोग आजकल ईवीज को भाई बहुत लंबा लंबा ट्रैवल पे चला रहे हैं, कुछ तो लोग घूमने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो भाई जब इतनी गाड़ी चलेगी तो कहीं ना कहीं बैटरी डिप्लीट भी जल्दी हो जाएगी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन तो मुद्दा यही था कि अगर आप लाइफ टाइम वारंटी क्लेम कर रहे हो या फिर आप 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी क्लेम कर रहे हो, तो कोई पैरामीटर है इस चीज़ को जज करने का कि अगर आपके 20 किलोमीटर गिर जाएंगे तो आपको जो बैटरी रिपेयर है वो आपको करके दी जाएगी? ऐसा कहीं पैरामीटर है ही नहीं। अब पैरामीटर तो मैं आपको एक और बताता हूँ। जब मैंने इस चीज़ को टाटा के साथ शेयर करा था ना, तो डीलरशिप वालों से जो मुझे रिजोल्यूशन मिला, पता क्या मिला था, मैं आपको खुल के बताता हूँ। तो वो लोग ये बोल रहे थे, पहले आप हमारे पास गाड़ी छोड़ो, हम इसको डिस्चार्ज चार्ज करके देखेंगे, 2 बार ऐसा करेंगे, बिल्कुल 10% से नीचे लेके आएंगे, फिर 100% चार्ज करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर जो है रिपीट ये बार 2 बार किया जाएगा। और ये चलाएंगे कैसे? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस गाड़ी को चलाया जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, जब मैं इस गाड़ी को नई थी, जब 80-85 के आसपास चला रहा था, तब मुझे रेंज 200 मिल रही थी। अब इतने किलोमीटर चलने के बाद अगर आप इसे 60 की स्पीड पर टेस्ट करोगे तो भाई ये रेंज दे ही देगी ना 200। एक काम करते हैं 50 पे चलाते हैं या पीछे से धक्का लगा देते हैं, तो मुझे रेंज और ज़्यादा मिल जाएगी। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उन सारे भाइयों के लिए बना रहा हूँ, या जो भी बंदा ईवी की तरफ आना चाहता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि टाटा मुझे 100% हेल्थ वाली बैटरी दे दे या कुछ भी कर दे, चेंज कर दे, जो भी कर दे, बट कम से कम सॉल्यूशन तो प्रॉपर हो, बंदे को माइंडसेट तो क्लियर हो कि भाई जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ माइंडसेट क्लियर वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। होता ये है, अगर आप फ़ोन भी खरीदने जाते हो ना, तो फ़ोन पे भी 1 साल की वारंटी मिलती है हर एक चीज़ पे और बैटरी पे भी। बट बात यहाँ पे आती है, अगर आप आईफोन स्पेशली देखोगे तो कंपनी बोलती है अगर आपकी फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है 80% से नीचे आ जाती है 1 साल के अंदर, तो आपको बैटरी रिप्लेस करके दी जाएगी। अब सेम केस इसका भी है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर के अंदर 80% से नीचे आ जाती है तब आपको चेंज करके दी जाएगी। अदरवाइज, जैसे अगर मैं आपको आज की डेट में बताऊं तो इस गाड़ी की जो बैटरी हेल्थ है, स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि जो ओवरऑल जैसे नई थी तब 100% थी, फिर मैं यूज़ करता गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, अगर आप ईवी लेने जाओगे ना तो आपको एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि भाई जैसे गाड़ियों में जो है ना, जैसे टाटा अपनी गाड़ियों की जो चार्ज साइकिल है वो 2000 बताता है, महिंद्रा की कुछ गाड़ियां हैं वो 3000 बताती हैं, 2500 बताती हैं। तो ये 4 साइकिल है क्या, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। 4 साइकिल का मतलब ये 0 से 100% चार्ज करोगे तो 1 साइकिल आपकी काउंट होगी, और 1 साइकिल में ये गाड़ी चलती है 200 किलोमीटर, लेट से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो 2000 साइकिल में कितनी चल जाएगी? 4 लाख किलोमीटर के आसपास कायदे में ये गाड़ी चल जानी चाहिए। तो ये तो देखो, अब मैं वापस आता हूँ स्टेट ऑफ हेल्थ पे। जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो बताती है इसकी ओवरऑल कैपेसिटी, जो मैंने एनालाइज करा है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे मैंने एनालाइज करा है, क्योंकि ब्रांड तो कहीं डिस्क्लोज कर नहीं रहा है इस वाली चीज़ को। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जब ये नई गाड़ी थी ना, तो हर एक बंदे के पास इतना टाइम तो है नहीं कि भाई वो हर एक डेटा को मेज़र करता रहे कि भाई नई थी तब कितने किलोवाट पे चार्ज हो रही थी या कितने यूनिट ले रही थी। हर बार तो आप करोगे नहीं, चलो 1-2 बार आप कर लोगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितने यूनिट लेती है। तो सेम केस मेरे साथ भी था।
जब मैंने ये नई गाड़ी ली थी तो तब उस टाइम पे ये लगा लो 25-26 यूनिट लेती थी फुल चार्ज होने में, और 25-26 यूनिट का ऑलमोस्ट खर्चा हमारे यहाँ पे लगभग 170-180 के आसपास बैठता है। चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आज की डेट में जहाँ पे 80,000 के किलोमीटर के आसपास मैंने इसको चेक करा था, तो तब ये गाड़ी मात्र आज की डेट में 21 यूनिट जो है लेती है, और पैसे भी चार्जिंग में घट चुके हैं, और रेंज का जो फ़र्क है वो भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप लिंक करके देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जब गाड़ी में यूनिट फिट ही नहीं हो रही हैं तो गाड़ी मुझे रेंज दे कैसे देगी जो नई थी। और जो अब SOH वाली बात है ना, तो ये जो गाड़ी है आज की डेट में, जो टाटा ने मुझे अपने लैपटॉप से चेक करके बताया था, वो बताया था कि आज की डेट में 96% इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो है। आई थिंक 96 या 94, अगर मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ इस वाली चीज़ पे, क्योंकि 1.5 से 2 महीने पुरानी बात है, और ये वीडियो मैं तभी लाना चाहता था, बट आज की डेट में क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा क्लियर करना था सारी चीज़ों को, कि मुझे पर्सनली पता रहे कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सही बात है नहीं है, उन सारी चीज़ों पे कहीं डाउट ना रहे। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना, या फिर अगर आप ईवी ओन कर रहे हो या ईवी को लॉन्ग टर्म में अगर आपने ओन करा है तो वो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अब वापस आ जाते हैं इस वाली चीज़ पे। अगर आप इन दोनों चीज़ों को लिंक करके देखोगे कि बैटरी हेल्थ जो है, स्टेट ऑफ हेल्थ बेसिकली, वो भी गिर चुका है, रेंज भी गिर चुकी है, तो क्या मुझे ये जो स्टेट ऑफ हेल्थ है 100% वापस मिल सकती है बैटरी वारंटी के अंदर? क्योंकि मेरी गाड़ी तो अभी 85,000 चली है, और ये मेरी गाड़ी सिर्फ 170 किलोमीटर चल रही है, जबकि ली तो मैंने ये सोच की थी ना कि मुझे 200 किलोमीटर जो है चलेगी। अब देखो, ये तो थोड़ा सा छोटी गाड़ी है सिटी के हिसाब से, तो चाहे आपको दिक्कत ना भी आए, बट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मारुति की ई विटारा आ रही है, महिंद्रा की BE6 XUV9 आ रही है, जो 450 किलोमीटर की रेंज दे रही हैं। मान लो लेट से उन्होंने बोला है कि लाइफ टाइम वारंटी आपको दे रहे हैं 15 साल की, और 5-6 साल बाद आपने वो गाड़ी, क्योंकि रेंज अच्छी दे रही है, सस्ती भी पड़ रही है चलाने में, तो आप घूमोगे भी, चलाओगे भी ज़्यादा पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में, तो मान लेते हैं 5 साल के अंदर आपने 1 लाख किलोमीटर गाड़ी को चला लिया, और उसके बाद वो गाड़ी कहीं ना कहीं लगा लो 400, 380, 370 इस तरीके की आपको रेंज देती है, तो क्या ये क्लेम किया जाएगा उस लाइफ टाइम वारंटी के अंदर? मानते हैं कि 1-2% या रेंज, चलो आपकी 10 साल बाद 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर इस तरीके से गिर गई 10 साल के अंदर, तो चलो माना जा सकता है। पर 2-3 सालों के अंदर अगर इतनी ज़्यादा गिर जाएगी रेंज, तो भाई ये तो फिर कहीं का लॉजिक बैठता नहीं ना। चलो माना कि भाई पेट्रोल डीजल में भी फ़र्क आता है, बट पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ रिपेयरेबल तो होती हैं, कि इंजन में कुछ दिक्कत आ गया, क्लच प्लेट ख़राब हो गई, या कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ भी, लेट से लगा लो टाइमिंग चेन में कोई इशू आ गया, तो आप रिपेयर करा सकते हो। ईवीज़ के केस में तो ऐसा पॉसिबल है भी नहीं ना। अगर आप डीलरशिप पे जाके देखोगे ना और ईवीज़ के बारे में पूछोगे, तो जो सेल एडवाइज़र है उसको भी ये वाली बात पता नहीं है कि मान लो अगर मुझे रेंज कम होती है और मुझे रेंज वापस चाहिए, तो उसका कोई सॉल्यूशन है? वो क्या सॉल्यूशन देंगे मैं आपको चलो बता भी देता हूँ, अगर आप जा भी रहे हो तो आपको पहले से पता रहेगा। वो बोलेंगे यार वारंटी तो है 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की, ब्रांड देखेगा, पर ब्रांड तो वारंटी क्लेम करेगा ही नहीं ना, क्योंकि उन्होंने तो बोला है कि 80% से नीचे जाएगी या 70% से नीचे जाएगी तब आपको वारंटी मिलेगी। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप लाइफ टाइम वारंटी लेके सोच रहे हो कि भैया आपको वारंटी मिल जाएगी, तो आप लगा लो 100 में से 2 बंदे ऐसे होंगे जिनको ये वारंटी लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि जितना मैंने इस गाड़ी का एक्सपीरियंस करा है, या जितना मैंने अपने आसपास देखा है, इंटरनेट पे पढ़ा है, या जो आउट ऑफ कंट्री या वर्ल्ड में जितनी भी ईवीज़ आ रही हैं या उनके जितने भी ओडोमीटर चल चुके हैं, उनमें एक चीज़ क्लियर है कि भाई जो 80% या 70% एसओ हेल्थ है ना, जो स्टेट ऑफ हेल्थ है, जब तक वहाँ पर डिप्लीट करेगी तो आपके ओडोमीटर कहीं ना कहीं 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख इस तरीके से ओडोमीटर होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका बैटरी पैक कितना बड़ा है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अगर आपने लेट से महिंद्रा की BE6 या XUV9 खरीदी, जिसके अंदर आपको रेंज मिल रही थी 500 किलोमीटर की, और वहाँ पे क्लेम करी गई 4 साइकिल आपको 2000 किलोमीटर की, 5 2 10, यानी कि 10 लाख किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाएगी, जब आपकी गाड़ी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो 80% रहेगी। और कंपनी ने लाइफ टाइम वारंटी कब बोला है? जब 70% से नीचे आ जाएगी, तो आपको वारंटी मिल नहीं रही, रेंज आपकी कम होगी, और अगर आपको रेंज बढ़वानी है तो आपके पास ऑप्शन है नहीं कुछ भी। तो एक ईवी के बारे में इस जो ये टॉपिक है ना, ओवरऑल बैटरी पैक या बैटरी वारंटी या इसके बारे में कहीं भी खुली किताब नहीं है, मतलब जहाँ पे आप पढ़ सको या आपको पता चल जाए कि जैसे लेट से मेरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने 85,000 किलोमीटर चलाई और मेरी गाड़ी आज की डेट में मुझे 170 किलोमीटर की रेंज दे रही है,
और मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे रेंज वापस चाहिए, कि मुझे अगर 10-15 हज़ार रुपये या 20-30 हज़ार रुपये लगे और मेरी रेंज वापस आ जाए। मान लो आप वारंटी में नहीं कर रहे इस चीज़ को, तो रेंज बढ़वा दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि डीलरशिप एंड से तो बैटरी पैक रिपेयर करा नहीं जा सकता। अभी भी ऐसे इंडिया में टेक्नोलॉजी है नहीं कि सर्विस सेंटर पे इस बैटरी पैक को चेंज करा जा सके। तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा भी नहीं, जैसे घर की इन्वर्टर बैटरी में क्या होता है कि आप जाओ, पुरानी हो गई है, कुछ पैसे लगाओ, पुरानी कुछ पैसों में चली जाती है, नई लगवा ली, फिर से वो रेंज वापस आ गई। ईवी के केस में तो है नहीं, स्पेशली ईवी तो छोड़ो, लिथियम आयन के केस में ऐसा है नहीं। लिथियम आयन वाली जो भी बैटरीज हैं वो रिसाइकिल तो छोड़ो, रिसाइकिल तो हो जाती हैं, रिसाइकिल की बात नहीं करते, मतलब जो उनका जो रिटर्न है ना, वो आपको जो सेकेंड हैंड मार्केट में या रिसाइकिल करते टाइम उनका पैसा भी नहीं मिलता है। तो एक कमी तो यहाँ पे भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईवी स्पेशली मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। सिर्फ रेंज, बैटरी पैक, वारंटी, लाइफ टाइम, ये जितने भी सवाल है ना, इसके जवाब कहीं इंटरनेट पे नहीं है। और स्पेशली मैं बताऊं, अगर मुझे ऐसी दिक्कत आ भी रही है तो मैं टाटा के पास जा भी नहीं सकता। अब जा क्यों नहीं सकता? कि पहले तो मैं उन्हें 2 दिन के लिए गाड़ी हैंड ओवर करूं। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर होगे तो आपको इतना भी पता होगा कि ये गाड़ी डीलरशिप पे कितनी बार गई है। मतलब मेरे को गिनती कम पड़ जाएंगी, मुझे लगता है इन 2.5 सालों में कम से कम 50 से 60 बार डीलरशिप पे आराम से चली गई होगी विदाउट सर्विस के। मतलब जहाँ पे सर्विस नहीं करानी मुझे, सिर्फ गाड़ी में कमी आई है। तो अब मैं 2 दिन और स्पेशली उनके पास छोड़ूं और फिर वो इसे डायग्नोस करेंगे और उसके बाद बोल देंगे कि भाई आपकी SOH जो है वो अभी 96 या 94% है और इस कंडीशन के अंदर आपको जो है क्लेम नहीं मिल सकता है, क्योंकि टाटा की जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि अगर 80% से कम हो जाती है तब आपको वारंटी मिलेगी। तो फिर तो मुझे कहीं ना कहीं इसी के साथ रहना पड़ेगा ना। और रेंज मुझे कम मिल रही है क्योंकि 200 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होता। अगर आप एक CNG गाड़ी भी ओन करते हो तो वो मेजोरिटी केस में 200 किलोमीटर के आसपास की जो ओवरऑल रेंज है ना, एक टैंक में निकाल देती है। चाहे फिर आप उसे 1 लाख किलोमीटर चला लो, चाहे फिर आप 1.5 लाख किलोमीटर चला लो, उसकी जो रेंज है वो फिक्स रहती है। चलो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, चलो मैं आपको लगे हाथ एक और क्लियर कर देता हूँ। अगर आप एक ईवी ओन करोगे तो ब्रांड की तरफ से एक और चीज़ बोली जाएगी कि आपको इसे स्लो चार्ज करना है मैक्सिमम केस में, अगर आपको अपनी बैटरी हेल्थ जो है बेहतर रखनी है। चलो आपकी गाड़ी 400 किलोमीटर की रेंज दे रही है, बट मुझे जाना है 1000-1200 किलोमीटर, तो मुझे चार्ज तो करनी पड़ेगी। और ब्रांड बोलता है कि हर DC फास्ट चार्जिंग, मतलब हर 4 बार अगर आप फास्ट चार्ज कर रहे हो DC चार्जर पे तो एक बार स्लो करनी है आपको। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी बैटरी हेल्थ घटेगी और टाटा वारंटी से भी मना कर सकता है। लेट से मान लो आपने 400 किलोमीटर वाली भी गाड़ी ली और अगर आप 4-5 दिन के लिए कहीं लंबे 1000, 2000, 3000 किलोमीटर के लिए गए हो, मान लो कश्मीर टू कन्याकुमारी करते हो, तो आप बीच में कहीं ना कहीं फास्ट चार्ज करोगे, 2 से 3 बार आराम से फास्ट चार्ज हो जाएगी। या लेट से बुरी कंडीशन लगा लेते हैं, आप पहाड़ों पे चले जाते हो जहाँ पे आपको स्लो चार्जिंग नहीं मिल रही है या फास्ट चार्जिंग आप कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप करते हो। और पेट्रोल डीजल में ऐसा कुछ दिक्कत आती नहीं है कि भाई कितनी बार भी भरवाओ। एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, अगर आपने कोई फास्ट कार खरीदी जैसे कि AMG की जो साइबस्टर आती है या कोई और ऐसी फास्ट कार जो आपको फास्ट चलाने में मज़ा आ रहा है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए, तो आप उसे भगाते हो, रेंज घटती है, फास्ट चार्ज करोगे तो वारंटी पे बात आती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी मैं सही बताऊं, इतना टाइम हो गया ईवीज़ को आते हुए, 2015 से ईवीज़ आ रही हैं। और मास मार्केट में अगर आप बात करोगे, टाटा ने जब कदम रखा नेक्सॉन और टिगोर के साथ में, तो कहीं ना कहीं 2017, 18, 19, 20 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है मामला। बट अभी भी कहीं भी या जवाब है इस ईवी का कि बैटरी कितनी चल जाएगी, वो कहीं भी नहीं है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिश करी है और ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आप लाइफ टाइम वारंटी या इस वारंटी के चक्कर में सोच रहे हो कि भाई आपको इतने किलोमीटर चलाने के बाद आपको बैटरी नहीं मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर बता रहा हूँ आपको। मैं कुछ लिस्ट लगाऊंगा, आप लिंक पे क्लिक करके पढ़ के देखना एक बार। अगर आप जेन्युइन कस्टमर हो या जेन्युइन बायर हो एक ईवी के, तो आपको वहाँ पे देखना है, वहाँ पे जाके पढ़ना ज़रूर से। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको इसका प्रॉपर जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो भी दिखाऊंगा। देखो 2 चीज़ें होती हैं स्टेट ऑफ चार्ज, जो अपनी MID पे दिखाती है कि कितनी % बैटरी चार्ज है और कितनी रेंज दे रही है। एक होती है स्टेट ऑफ हेल्थ के बैटरी की जो ओवरऑल हेल्थ है या कितनी उसमें जान बची है,
वो डिनोट करा जाता है स्टेट ऑफ हेल्थ से। तो जो अभी मेरी गाड़ी की 94-96 के आसपास है, जब उस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा डिवाइस लगा के, तो वहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्ट है कितनी, और जो टाटा ने मुझे बताई थी वो एग्जैक्ट सही है कि नहीं है, तो वो वहाँ पे ज़रूर से देख लेंगे। बाकी मेन तो मुद्दा इस वीडियो का यही था कि आपको मैं बैटरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं कि जो ये लाइफ टाइम वारंटी का जो माहौल चल रहा है, ब्रांड कोशिश कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो क्या आपको कभी मौका ऐसा लगेगा कि जहाँ पे आपको वारंटी अवेल करने का मौका मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जो रेंज गिरी है, मान लो लेट से आपने टियागो ही खरीदी और 10.5 लाख रुपए लगाए, और 10.5 लाख में आज की डेट में बढ़िया से बढ़िया स्कोडा काइलैक पेट्रोल के अंदर, मारुति की कई सीएनजी गाड़ियां भी आपको मिल जाती हैं। हालांकि मैं इसकी रनिंग कॉस्ट को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, रनिंग कॉस्ट की बात कभी और करेंगे कि जब बात रनिंग कॉस्ट की आती है तो ईवीज भी कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव पड़ती हैं। बट मुद्दा यही है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो मार्केट में हाइब्रिड वगैरह आ रही हैं, उनसे ईवी पे अगर आप स्विच करते हो तो क्या आपको ओवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप गाड़ी ले लो और कभी बैटरी पैक चेंज कराने की बारी आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा झटका लगे, क्योंकि इसका बैटरी पैक की आज की डेट में जो कॉस्ट है, जो इंटरनेट पे चलती है, वो $120 पर किलोवाट है। अगर आप 24 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एग्जैक्ट अमाउंट आपके सामने निकल के आएगा कि क्या कॉस्ट इस बैटरी पैक की होती है। और फिर उसमें लेबर, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी, क्योंकि सर्विस सेंटर भी तो कुछ चार्ज लेगा ना उसको चेंज करने का। ऐसा तो है नहीं आप किसी दुकान से खरीद के खुद फिट कर लोगे या बाहर कहीं आप फिट करा लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो मेन मुद्दा तो इस वीडियो का यही था। बाकी मैंने आपको लाइफ टाइम वारंटी वाला जो सिनेरियो है वो भी आपके साथ क्लियर कराए, और ये जो 1,60,000 किलोमीटर 8 साल या 2 लाख किलोमीटर 10 साल जो भी ये बेंचमार्क है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैटरी पैक अगर रेंज नहीं देता है तो आपको चेंज करके दिया जाएगा 100%। रिफर्बिश ही मिलेगा अगर मान लो चेंज भी होती है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ना ज़रूर से अगर आप एक ईवी वायर भरना चाहते हो या ईवी खरीदने जा रहे हो या ऑलरेडी ईवी ओन करते हो। तो इतने किलोमीटर चलाने के बाद तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये था इस ईवी के बारे में। मुझे गाड़ी में कभी भी कोई भी इशू ऐसा सच नहीं आता है। ईवी को लेके, टाटा को लेके इशू ज़रूर से आता है। अनरिलायबल प्रोडक्ट अगर किसी का है इंडिया के अंदर तो वो सिर्फ टाटा है। महिंद्रा उससे बहुत ऊपर है। कई लोग महिंद्रा को भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर देते हैं, बट महिंद्रा मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा। टाटा को मैं स्पेशली इस चीज़ में जो है इंक्लूड करना चाहूँगा। टाटा नंबर 1 पे अनरिलायबिलिटी की जहाँ पे बात आती है। बाकी मैंने ये गाड़ी इसलिए ही खरीद ली थी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ, अगर वीडियो खत्म हो रही है जल्दी से जल्द बता देता हूँ, क्योंकि इस बजट में, इस सेगमेंट में कोई और ईवी आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलती है। और जो ईवीज आ रही हैं वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, इस तरीके की ईवी है। क्या लॉजिक बनाता है मतलब इंडिया के अंदर इतनी महंगी ईवीज लेने का? यार बजट में भी तो ईवीज होनी चाहिए। तो मेरा तो सिर्फ यही था। बाकी मैं तो सही बताऊं, मुझे तो रेंज कम मिल ही रही है और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं इस तरीके से चलानी पड़ेगी। और जब ये 1,60,000 चलेगी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 20-25 किलोमीटर अब गिरे हैं, 20-25 किलोमीटर तब गिर जाएंगे, तो ये 150 किलोमीटर पे आ जाएगी। तो जो कि कहीं ना कहीं मैनेजेबल नहीं है। रीसेल भी गाड़ी की नहीं है, रेंज भी इतनी गिर गई, मैं रेंज को वापस भी रिस्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या लॉजिक है इस सारी चीज़ों का? बाकी देखते हैं फ्यूचर में कैसा रहता है। इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप आपको जो ये वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।